सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ भूतनाथ। वर्मा जी के घर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिया। वर्मा जी तो यहाँ पर रहते ही नहीं है। पता है वर्मा जी खुद आ रहे हैं। अब ये तो नहीं पता, मुझे बस जल्द से जल्द काम खत्म करके देना है, इसीलिए तो कल रात से काम शुरू कर दिया। कल रात से? मतलब कल रात को तुम थे वर्मा जी के घर पे जब लाइट चालू बंद हो रही थी? हाँ, वो लाइट थोड़ी खराब थी, मुझे लगता है कि स्विच में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। चलो भाई चलो, सब अपने अपने काम पे चलते हैं। हाँ, चलो भाई, चलिए भाई। चलो कोई बात नहीं। बहुत है सका बोली तुम चेक के लिए। ये भूतनाथ भी एकदम अजीबोगरीब कैरेक्टर निकला नहीं? हाँ ना, पूरी सोसाइटी डर गई। पता नहीं कि वर्मा जी इसको कहाँ से ढूंढ के लाए। नहीं तो क्या है, जनरली लोग पूछते हैं कि घर में भूत है कि नहीं। वर्मा जी ने घर का काम भूत के नाथ को ही दे दिया। लेकिन बाबा काम करते वक्त ये लोग सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे कि वो भूत वाले रूल्स फॉलो करेंगे? नहीं, सोसाइटी के रूल फॉलो करेंगे। ये सब चक्कर में तुम्हें भूतनाथ को सोसाइटी के रूल बताना ही भूल गया। अहो मत जल्दी बताइए। हाँ। क्या है, भूत का मास्क पहन के अगर उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए ना तो हम सोसाइटी वालों की पंचायत हो जाएगी। हाँ, जल्दी बताइए आप उनको। नहीं, वो सोसाइटी के रूल ही फॉलो करेंगे। लेकिन उन्होंने सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने से मना कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे मना करेंगे? अगर मना करेंगे ना तो मैं त्वरित काम बंद कर दूंगा। मैं अभी उसको यहाँ पे बोला कि सारे सोसाइटी के रूल समझाता हूँ ना। नहीं, गरीबों को आप वही समझा के आइए उनको। ठीक है। तो कुछ लोग गरीब ना। हाँ अब्दुल, जरा अपने सोसाइटी ऑफिस से सोसाइटी के रूल्स लेके मुझे कंपाउंड में मिलो। ओके, मैं अभी वहां जाके उसको समझा के आता हूँ। आओ, वो भूतनाथ से पूछना कि काम कब तक खत्म होगा। हाँ। और हाँ, ये भी पूछना कि कौन रहने के लिए आने वाला है। हाँ। सावकाश जा। हो। अभी तुला काय सांगत होते? इस सोसाइटी रूल्स की लिस्ट क्यों मंगाई आपने? ये भूतनाथ ने काम चालू किया ना इंटीरियर का, तो सोसाइटी के सारे रूल समझाने पड़ेंगे उसको। हाँ चलो। अरे अंदर क्यों नहीं आने दिया? आपको कैसे बताऊं कि ब्लूटूथ बाबा ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। अब वो क्या है ना कि अंदर काम चल रहा है ना, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। आप बताइए ना क्या काम है? वो हम सोसाइटी के रूल समझाने आते हैं। अच्छा तो फिर चलते हैं ना नीचे, अंदर बहुत शोर हो गया। आइए। हाँ, तो सोसाइटी के रूल्स ऐसे है। एक मिनट भिड़े साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने रूल समझाए थे कि बिल्कुल संभाल के काम करना है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, टाइम पे काम करना है। ये सब तो आप बता चुके हैं। अरे वो भिड़े भाई ने आपको मशवरा दिया था। रूल्स तो सारे इसमें हैं। सोसाइटी में काम करते वक्त सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ भिड़े साहब, डायरी भर के रूल्स? नहीं, डायरी भर के रूल्स नहीं है। रूल्स डायरी में भर के रखे। हाँ, ये देखिए, ये रहे रूल्स, पढ़िए। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़ना नहीं आता है? नहीं, आता है ना, पढ़ना आता है, लेकिन क्या है कि मुझे नजदीक का चश्मा लगा है और चश्मा मैं घर पे भूल गया हूँ। एक काम करते हैं ना, मैं इसे घर ले जाता हूँ, आराम से पढ़ लूंगा। नहीं, आपने काम शुरू किया है ना, तो आपको रूल्स अभी पढ़ने पड़ेंगे। अरे भिड़े भाई, लेकिन इतने सारे रूल्स पढ़ के वर्कर को समझाने में आधा दिन वेस्ट हो जाएगा। आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। भिड़े भाई, एक काम कीजिए ना, आप ही रूल बता दीजिए। वैसे भी आपको मुंह ज़बानी याद हो गए। भाई इतने सारे रूल्स मुंह ज़बानी याद नहीं है मुझे अब्दुल, मुझे भी पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ तो पढ़िए। भूतनाथ भाई, आपको कान में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे कहा भी। पढ़िए भिड़े भाई। हाँ, तो रूल्स ऐसे है
सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही काम करना है। सोसाइटी में काम करते वक्त इधर उधर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब पूछताछ नहीं करनी है। ये भिड़े साहब, हम लोग थोड़े ना ये सब करेंगे। लेकिन रूल्स तो बताने पड़ेंगे ना। काम करते वक्त साफ सफाई का खास ध्यान रखना है, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, सामान का ट्रक ज्यादा देर सोसाइटी में नहीं रखना है, फटाफट सामान निकाल के या लोड करके निकाल देना है। ठीक है। ओके ओके ओके। अभी आधे ही हुए, आधे बाकी है, रुको। और अभी सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण रूल, सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या शंका हो तो सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी से मिलना है, यानी कि मुझसे मिलना है। कर लो। तो अभी सारे रूल्स याद हो गए कि कॉपीज निकाल के दे दूं? अरे नहीं नहीं, कॉपी की जरूरत नहीं है, मेरी याददाश्त बहुत सॉलिड है। मैं रूल्स फॉलो भी करूंगा, आराम से काम भी करूंगा, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। शाबाश। अच्छा, काम कब तक खत्म होगा? वर्मा जी ने तो बोला है 1 महीने के अंदर काम खत्म करके देना है। ओ, वैसे वर्मा जी के घर पे कौन आ रहा है रहने के लिए? वो पता नहीं कौन आ रहा है रहने के लिए। जैसे मालूम पड़े जरा बता देना। भिड़े साहब, तो मैं फिर चलूं? हाँ, एक मिनट, अभी वो वर्कर्स को कहना कि वो मास्क निकाल दे भाई, नहीं तो फिर से कोई डर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो बस जब काम शुरू करते हैं तो थोड़ी देर पहनते हैं, उसके बाद कोई भूत भूत का मास्क नहीं, सब बंद। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ। तो मैं चलूं? हाँ, अच्छा हुआ भिड़े भाई आपने रूल समझा दिए। समझा तो दिए अब्दुल, देखते फॉलो कितना करता है। चलो रात को सोडा पे मिलते हैं। ओके। अब्दुल ब्रा, वो छेती छेती नींबू सोडा बना, वो आज भूत योग के नाम पे चीयर्स करेंगे। अरे भाई सोडी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, भूतियों का नाम मत ले, ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। क्या पोपट लाल, इतना डर गए थे? अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैंने अभी तय कर लिया है कि मैं आज के बाद भूत से कभी नहीं डरूं। सच्ची? जेठालाल, अरे क्या जेठालाल? अभी तुम कह रहे थे कि मैं भूत भूत से डरता नहीं हूँ और इतनी देर में डर गए, अभी बोला अभी फक। नहीं, मैं डरा नहीं था, वो तो तुम्हें अच्छा लगे इसलिए मैं डरने की एक्टिंग कर रहा था। अब तुम फेंक रहे हो? मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच में नहीं डरा था। नहीं, मुझे उधर बैठना ही नहीं है। बैठ जा। मजा आ गया। अभी ये मत बोलना कि भिड़े को अच्छा लगे इसलिए डरने की एक्टिंग कर रहा था। अरे भाई, मैंने मान लिया कि मुझे भूत से डर लगता था। तो पूरा बोलने तो दो। डर लगता था, डर लगता है और हमेशा डर लगता रहेगा, बस। हाँ। अरे वैसे बापू जी और टप्पू ने मुझे बताया ये भूत योग की वजह से कल सोसाइटी में बहुत हंगामा हो गया, नहीं? ये दसिए जेठाब्रा, पोपू की वजह से सब कितना परेशान हुए। कोई कितना समझाया इसे कि कोई भूत भूत नहीं होता, लेकिन ये इतना डर गया था कि मानने को तैयार ही नहीं। ओ भाई, सिर्फ मैं ही नहीं डरा था, चाचा जी भी डरे थे। और सिर्फ चाचा जी ही नहीं, आज सुबह जब हम वर्मा जी के घर के पास गए थे तब सब डरे थे। वो? हाँ भाई, तुझे छोड़ के सबकी हालत जेल की दाल की तरह पतली हो गई थी। तुम्हें कब जेल हुई थी? मुझे कभी जेल नहीं हुई है। तो तुम्हें कैसे पता है जेल की दाल पतली होती है? मैं क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने गया था। तो उसने पिलाई थी? अरे तभी मैंने देखी थी। तो खाली देखने से पता चल गया दाल पतली है?
तुम्हें कभी जेल हुई है? अरे ना बाबा ना, तो फिर क्यों बेकार में दलील कर रहे हो? मजा आ रहा है। आप क्या हंस रहे हैं? अभी भले भाई तुम मजा ले लो, लेकिन अगर कल तुम होते ना यहाँ पर तो तुम्हारी भी दुनिया हिल जाती। ओए ठंड रखो यारो, भाई एक दूसरे का मजा लेना बंद करो, ये नींबू सोडा का मजा लो। हाँ, चिल्ड नींबू सोडा पीजिए और वो क्या कहते हैं, चिल कीजिए। ये लीजिए। वाह 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 वाह। हाँ भाई, तो यारो भूत योग के हंगामे के नाम पे वाह भाई वाह। अरे भिड़े, ये वर्मा जी फ्लैट में सब रिपेयरिंग का काम करवा रहे, तो क्या रहने आने वाले? पता नहीं जेठालाल, वो आने वाला है कि कोई और आने वाला है, ये 1 महीने बाद ही पता चलेगा। 1 महीने बाद? क्यों? क्योंकि 1 महीने तक तो वो भूतनाथ का इंटीरियर का काम ही चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कौन आने वाला है। भिड़े, भूतनाथ के नाम की वजह से बहुत परेशानी हुई है। ध्यान रखना कि उसके काम की वजह से सोसाइटी में किसी को कोई परेशानी ना हो। अरे पोपटलाल, तुम भिड़े को ऑर्डर क्या दे रहे हो भाई? अरे उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसका काम हमेशा एकदम चौकस ही होता है। वो पता है मुझे। तो फिर क्यों बोल रहे हो आदत से मजबूर? आदत से मजबूर क्या? आदत से मजबूर क्या? अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चलो चलते। हाँ चलो चलो, कल आप इधर भी जाना है। कोई नहीं जाएगा। क्यों? एक सोडा और पीते हैं ना, फिर चलते हैं। हाँ पीते पीते, हाँ पहला पीते। एक सोडा और यारों के नाम। बनो। पिकू, तो दोस्तों ये गेम पहुंच गया अपनी आखिरी पड़ाव पर। दोनों टीम ने एक सेट जीत कर ये गेम बराबरी पर कर दी है। अब ये तीसरा सेट तय करेगा कि कौन जीता और कौन हारा। ये गोगी ने मारा रॉकी से भी तेज शॉट, गोली भी आगे बढ़ा जवाब देने के लिए, पर ये क्या, गोली का बैलेंस बिगड़ा और शटल जमीन पर गिरने ही वाला था। तभी आ जाने से टप्पू ने शॉट मारा और शटल गया गोगी पिकू की ओर, लेकिन ये क्या, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये शॉट मिस कर दिया है एंड जीत गए टप्पू एंड गोली की टीम। अपने जीत के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये गेम हार चुके हैं एंड टप्पू एंड गोली ये गेम जीत चुके हैं। यार बड़ा मजा आ गया यार। वाह, हार के मजा आ गया। ओए हार के नहीं, खेल के मजा आ गया। हाँ, खेल में तो मजा आना ही चाहिए। वैसे भी हार और जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम ना। सब छोड़ो, पहले ये सब हटाते, वरना बीड़ अंकल आके हम पे गुस्सा करेंगे। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? क्या किया तुम लोगों ने? वो भिड़े अंकल, हमने गलती से आपके सकाराम की हेडलाइट फोड़ दी ना। ये मजाक कर रहे हैं। बीड़ अंकल, मैं ये कह रहा था कि हम लोग ये सब हटा देते, वरना फिर आप आके हम पे गुस्सा करेंगे। हाँ तो करूंगा ही ना, सारी चीजें जगह पे रखनी चाहिए। हाँ, हम रख देंगे ये सब। हाँ, सोनू हो गया ना खेल के? चलो घर। बाबा थोड़ी देर में आती हूँ ना। सोनू, भिड़े अंकल डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सोनू को घर तक छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूंगा? ये इतने रहते थी, छोड़ दूंगा मने, वो अकेले आ जाएगी। सोनू अकेले आना। नहीं नहीं भिड़े अंकल, सोनू अकेली थोड़ी ना आएगी। क्या मतलब? गोगी भी तो सेम ही विंग में रहता है ना, उसे भी तो घर जाना होगा। हाँ भिड़े अंकल, जस्ट चिल। हाँ हाँ ठीक है, सोनू जल्दी आना। हाँ बाबा। हाँ संभल के। हाँ माइक के मारा। अभी क्या करना है? चलो चलो, चलो।
ओ अय्यर ब्रा, वो पीड़ू और हाथी भाई तो आगे निकल गए, कम से कम तुसी तो मेरा गुड नाइट सुन लो। बोलो। ओ जी गुड नाइट। सोडी गुड नाइट। अरे गुड नाइट बबू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, छोटे गुड नाइट। चले मता सब गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जेठालाल, हाँ कल वो ऑर्डर लेने गए थे, मिला? हाँ मिला ना, वो बहुत बड़ी पार्टी थी तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। वाह 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 जेठालाल, तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला ये जानकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू मेहता साहब। और चिंता भी। ले चिंता क्यों? जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है, ठीक कुछ समय बाद तुम्हारे साथ टेंशन वाली बात होती ही है। अरे मेहता साहब शुभ शुभ बोलिए, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, दुकान में भी सब अच्छा है, घर में भी शांति है। हाँ? तो प्लीज शुभ शुभ बोलिए आप। ए भाई टप्पू। हाँ पापा। चल। कहाँ पापा, आइसक्रीम खाने जाना है? हाँ ये देखो, ये आइसक्रीम, मैं घर चलने की बात कर रहा हूँ। ओ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कभी कभी ना मेहता साहब मुझे इसकी बहुत चिंता होती है कि क्या करेगा आगे जाके, कब बड़ा होगा। जब देखो तब ये और उसके टप्पू से ना खेल कूद से बाहर ही नहीं आते। हाँ तो शादी करवा दो, खेल कूद अपने आप बंद हो जाएगा। ओ मेहता साहब, शादी का तो नाम ही मत लीजिए, पहले जिम्मेदार तो बने। अरे जेठालाल, कुछ समय पहले चाचा जी टप्पू के लिए सुकन्या ढूंढ रहे थे, अब नहीं ढूंढ रहे? नहीं, अभी तो उसमें अच्छी खासी रुकावट आ गई है। कैसे? वो बापूजी को कोई महाज्ञानी मिले थे जो परछाई देख के भविष्य बताते। तो उन्होंने ये टप्पू की परछाई देख के बोला कि अभी इसका शादी का योग नहीं है, तो बापूजी मान गए। चलो अच्छा है, चले कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई टप्पू जल्दी आना। हाँ। देखा फ्रेंड, सुना ना, हमारा महाज्ञानी वाला तीर एकदम निशाने पे लगा है। हाँ, महाज्ञानी की बात मानकर बाबा ने मेरी भी शादी की बात बंद कर दी और दादाजी ने तेरी भी। फाइनली अब सारी टेंशन खत्म। लेकिन एक टेंशन की गल तो है। क्या? किसी दिन तुम्हारे घर वालों को सच पता चल गया तो? नहीं नहीं, फिर तो तूफान आ जाएगा। नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राजा मस्ताना दादाजी और भिड़े अंकल को कभी मिलने नहीं वाला है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी दिन मिल गए तो भी पहचान थोड़ी ना पाएंगे। एक मिनट, ये देखो, ये राजा मस्ताना है और ये है जब वो महाज्ञानी बना था। दिन रात का फर्क है, कैसे पहचानेंगे? बस अब कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ? चलो चलो चलो। हाँ, ये लेकर जाते हैं। चलिए, भूतनाथ का टेंशन गोकुल धाम में आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन बहुत जल्द टप्पू सेना की किस्मत करवट बदलने वाली है। हमेशा खुश रहने वाली टप्पू सेना टेंशन में आने वाली है। अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब हम जो करते हैं वो घूम के हमारे पास ही वापस आता है। टप्पू सेना ने अपनी शादी को रोकने के लिए कुछ दिनों पहले एक प्लान बनाया था। राजा मस्ताना नाम के अभिनेता को महाज्ञानी बनाकर भिड़े और चंपक चाचा से मिलाया था। अब वो राजा मस्ताना आने वाला है और टप्पू सेना का भांडा फूटने वाला है। अब वो कैसे फूटेगा, कब फूटेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। वाह वाह, कितनी सुहानी सुबह है। सुबह सुबह चलने का मजा ही कुछ है। अरे क्या कर रहे हैं अब्दुल? सॉरी चाचा जी, आप यहाँ? मैं तो यहीं रहता हूँ ना। नहीं चाचा जी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ से आ रहे थे। मतलब किसी और से टकराने का इरादा था? नहीं चाचा जी, आप यहाँ से आ रहे थे ये मुझे पता नहीं था। अरे लेकिन सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में क्यों है? दरअसल क्या है ना कि मैं सुबह उठने में लेट हो गया, इसके लिए दुकान में आने के लिए लेट हो गया, इसलिए सोसाइटी के टंकी में पानी चढ़ाने में भी लेट हो गया हूँ। कल रात का पानी टंकी में से थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा और फिर टंकी खाली भी हो जाएगी और फिर सवेरे सवेरे किसी को पानी मिलेगा नहीं, फिर सोसाइटी में बूम हो जाएगी, इसलिए मैं घाई में था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। चाचा जी, आप यंग ओल्ड ग्रुप के साथ वॉक पे जा रहे हैं? हाँ। मैं रिक्शा लेके आऊँ? ठीक है, तू रिक्शा लेकर आ, मैं टंकी में पानी चढ़ा देता हूँ। चाचा जी, हाँ, आप भी सवेरे सवेरे। तो तू जाने भाई। हाँ,
कैसे हो भाई? बस बस, अब तो मेरी कमर में दर्द होने लगा है। कमर में दर्द हो रहा है? हाँ तो तू आउट, हम लोग खेलते हैं। अरे यार मैं भी थक गया हूँ चंपक। अरे क्या हो गया है तुम सबको? हैं? किसने में थक गए? अरे जितनी ज्यादा कसरत करेंगे उतने ज्यादा मजबूत बनेंगे, लोहे की तरह। अरे भाई हम तेरी जैसे फौलादी नहीं है। और तेरी ताकत तो सबने टीवी पे लाइव देखी है। ऐसे तू गुब्बारों को पकड़ के पाकिस्तान पहुंच गया था और फिर वहां से वापस भी बच के आ गया। हाँ, अरे भाई तेरी जगह कोई और होता ना तो टोल नाका को पार करने से पहले ही वो हाथ छोड़ देता। अरे भाई सब प्राणायाम और योगा का कमाल है, इसीलिए तो हम योगा और कसरत करते हैं। चलो कसरत शुरू करते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो आप जूस पीते हैं। चले, आज जूस पीकर मैं तुरंत ही निकल जाऊंगा। क्यों? वो निपुण की शादी तय हो गई है, लड़की वाले घर आ रहे हैं। तेरे पोते की शादी तय हो गई? कब? अरे भाई जब तू पाकिस्तान गया था। तो तू अब बता रहा है? सबको बता दिया था, सिर्फ तुझे बताना रह गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुझे खूब खूब बधाई है। तो तूने अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रहा था ना? हाँ। तो मिल गई लड़की? नहीं। ऐसा है तो मेरे ध्यान में सुकन्या है, संस्कारी है, खानदानी है, पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। चार कन्या है? अरे नहीं, चार कन्याओं के गुण एक ही कन्या में है। हाँ पता है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तू कहे तो मैं बात चलाऊं? नहीं मत चला, मैंने टप्पू के लिए लड़की ढूंढना बंद कर दी। अच्छा, तो टप्पू की कोई गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल टप्पू की शादी के लिए ये समय सही नहीं है। कुछ महीनों पहले मुझे एक महाज्ञानी मिले थे, क्या नाम था उनका? हाँ, छोटे लाल बड़े बाजार वाले। बड़े बाजार वाले? अरे ये तो बड़ा अनूठा नाम है। अरे उनका नाम ही नहीं, भविष्य बताने का तरीका भी एकदम अनूठा था। वो लोगों की परछाई देख के भविष्य बताते थे। परछाई देख के? हाँ, और मैं जब उनसे मिला था ना तब टप्पू भी मेरे साथ था। आप बात कर रहा है चंपू? हाँ, अरे वो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी थे। क्या कहा उन्होंने कि तूने टप्पू के लिए लड़की देखना ही बंद कर दिया? उन्होंने कहा कि जब तक दया बहू मायके से वापस नहीं आ जाती है ना तब तक मुझे टप्पू की शादी नहीं करवानी चाहिए, वरना टप्पू की पत्नी भी शादी के बाद मायके चली जाएगी। अरे बाप रे। हाँ, इसलिए मैंने टप्पू के लिए लड़की ढूंढना बंद कर दिया। अच्छा किया। उस पान आदमी से हमें भी मिला ना। खासकर मुझे मिला ना, मैं भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। इस उम्र में भविष्य जानना है? अरे मुझे ये पूछना है कि मेरे परिवार में कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मेरी मिल्कियत से। अरे भाई मैं तुम सबको उनसे जरूर मिलवाता, लेकिन उस दिन के बाद है ना मुझे वो कहीं दिखे ही नहीं। ये महाज्ञानियों का ऐसा ही होता है, ये कब कहां से आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो तुझे कहाँ मिले थे? यही इसी गार्डन में। तो चलो बाहर जो जूस वाले खड़े होते हैं ना उनसे पूछते हैं। हाँ चल। बोलो क्या दूं? एक महाज्ञानी देना। महाज्ञानी? मुझे तो सिर्फ मारा मारी बनाना आता है, ये महाज्ञानी क्या है? क्या नाचिया तू भी, बेचारा डर गया। पाँच को छुट्टा है। हाँ इसमें है ना, ले लो। सॉरी हाँ घनसुख, सॉरी।
दरअसल क्या है ना, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे? एक महाज्ञानी को, जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। कुछ दिन पहले मुझे इसी गार्डन में मिले थे, लेकिन उसके बाद मुझे गार्डन में कभी दिखे ही नहीं। तूने कभी देखा है उस महाज्ञानी को? नहीं, अगर आपको मिले तो आप भी बताइएगा, मैं भी पूछूंगा ये छोटी सी दुकान बड़ी दुकान कब बनेगी। हेलो। अच्छा भाई, तुमने कहीं देखा है? दिखने में कैसे थे? दिखने में लंबे कद के थे, शरीर से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से भारी थे, और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। और आगे? भाई सोच रहे हैं ना, जरा इंतजार करो। और ये चंपक कहाँ गए? अरे बाप रे, पकड़ा गया। ये तो वही दादाजी है जिनके सामने मैंने कुछ दिन पहले महाज्ञानी बनने का झूठा नाटक किया था। ये कैसे ले आया? अरे मैं जो अभी महाज्ञानी के बारे में बता रहा था ना, इसे देखो। मर गया। वो महाज्ञानी बिल्कुल इसी कद काठी के हैं। इसे अगर कुर्ता पहना दो, मुझे लगा दो, तो ये बिल्कुल महाज्ञानी लगेगा। अच्छा? हाँ हाँ, तो गंसू, तूने ऐसे आदमी को कहीं देखा है? सॉरी, ऐसे इंसान को नहीं देखा। एक्सक्यूज मी अंकल्स, अब ये सब क्या हो रहा है और ये सब किसकी बातें कर रहे हैं आप? ओ बाबा, सॉरी बेटा, सॉरी। दरअसल क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मुझे इसी गार्डन में एक महाज्ञानी मिले थे, जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। लेकिन वो उसके बाद मुझे कभी भी गार्डन में कहीं दिखे ही नहीं। तो मैं ना तुम्हारे जरिए इन सबको उनका वर्णन दे रहा था कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ताकि इनको कहीं वो दिख जाए तो वो लोग पहचान सकें। रियली? अब उसके लिए मुझे वहां से यहाँ खींच के लाए? सॉरी। हाँ, तो अब मैं जाऊं, मुझे काम पर जाना है। हाँ जाओ। एक मिनट ना। कमाल है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ चंपक, अब हम लोग भी ध्यान रखेंगे, शायद वो हमें कहीं दिख जाएं। अरे भाई जल्दी से जूस पिला दे, घर जाना है। कौन सा महाज्ञानी? राजा भाई का फोन। हेलो हेलो टप्पू, मैं राजा मस्ताना बोल रहा हूँ, पहचाना? ऑफ कोर्स राजा भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू। लेकिन सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे दादाजी भी नहीं भूले हैं। क्या मतलब? तुम्हारे दादाजी ने मुझे अभी पकड़ लिया था। क्या? हाँ,
कहाँ? उसी गार्डन के बाहर। राजा भाई आप उस गार्डन में क्या कर रहे थे? अरे मैं उस गार्डन में नहीं था, मैं सामने वाली बिल्डिंग में गया था, मुझे कुछ काम था। महाज्ञानी बन के? नहीं, नॉर्मल। फिर भी पहचान लिया? पहचाना नहीं, पकड़ लिया। एक मिनट राजा भाई, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? अरे मैं अपनी बाइक निकाल रहा था, उतने में तुम्हारे दादाजी सामने आ गए। फिर अचानक आकर मुझे पकड़ लिया। मतलब दादाजी ने आपको पहचान लिया? एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे पहचान लिया। फिर मुझे पता चला तुम्हारे दादाजी ने मुझे पहचाना नहीं है। उनको मेरी शक्ल छोटे लाल बड़े बाजार वाले माँ ज्ञानी जैसी लगी, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या छोटे लाल बड़े बाजार वाले? वो अचानक उन्हें कैसे याद आ गए? वो मुझे पता नहीं है, उनकी बातों पे से ऐसा लग रहा था कि वो छोटे लाल बड़े बाजार वाले को ढूंढ रहे हैं। अरे दादाजी अचानक उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? राजा भाई आपने उनसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मैं तुरंत दूसरे रोल में घुस गया, एकदम इंग्लिश स्पीकिंग सोफिस्टिकेटेड जैसे। राजा भाई आर यू श्योर उन्हें कोई शक नहीं हुआ है? बिकॉज़ मेरे दादाजी बहुत होशियार है। नहीं, उन्हें शक नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन हम नहीं पकड़े गए। थैंक गॉड। लेकिन राजा भाई आप भी आगे से संभालना। हाँ, लेकिन तुम लोग भी जरा ध्यान रखना। नहीं, मैं सोनू और टप्पू से ना बहुत सतर्क रहते हैं। वैसे राजा भाई एक बात बोलूं, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। उस दिन के बाद से मेरे दादाजी ने और सोनू के पापा ने आज तक शादी की बात नहीं निकाली है। गुड। वैसे तुम लोग भी मेरे लिए गुड लक साबित हुए। वो कैसे? अरे जिस दिन से तुम लोगों का काम क्या है, उस दिन से मैं कंटिन्यूस शूट कर रहा हूँ। आज भी शूट पे जा रहा हूँ। अरे वाह 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 राजा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। राजा भाई मिलना ही तो नहीं है। हाँ। और ध्यान रहे गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास भी मत आना। हाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना। ओके चलो बाय। सॉरी दादाजी, आप जिस महाज्ञानी को ढूंढ रहे हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो महाज्ञानी नहीं, वो एक एक्टर था। हमारा प्लान था, हमने आपसे झूठ बोला था। अब प्लीज हमें माफ कर देना। अरे वाह टप्पू, आज जल्दी तैयार हो गया। मेरे साथ दुकान आ रहा है क्या? नहीं पापा, आज हमारा थोड़ा एनिमेशन का काम है, लेकिन अब मैं जल्दी दुकान आना शुरू कर दूंगा। अच्छा चल मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी बापूजी, सॉरी। क्या कर रहा है? क्या सॉरी? जब देखो तब घसमसता आता है। सॉरी बापूजी, सॉरी। दुकान जाने की इतनी जल्दी होती है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए ना। बापूजी आज आपको गार्डन से आने में थोड़ा लेट हो गया नहीं? हाँ, वो ढूंढने में टाइम लग गया। क्या गिर गया था? कुछ कीमती था? तो कुछ गिरा नहीं था भाई। नहीं, अभी आपने बोला ना ढूंढने में टाइम लग गया। अरे मैं वो महाज्ञानी को ढूंढ रहा था जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। अच्छा हाँ। वो महाज्ञानी जिन्होंने मेरी शादी के बारे में बताया था? हाँ, वही। आप उनको क्यों ढूंढ रहे थे? अरे वो क्या हुआ कि आज मैंने अपने दोस्तों से उनके बारे में बात की, तो वो सब उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए। अरे हाँ, उनकी विद्या कुछ अलग ही है। परछाई देख के भविष्य बताते हैं। बोलो बापू, जब मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी अपनी परछाई दिखाना चाहता हूँ उनको। हाँ, लेकिन अभी वो आपको नहीं मिलेंगे। तुझे कैसे पता? वो इसीलिए क्योंकि मैंने सुना है ये महाज्ञानी लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार मिलते हैं फिर गायब हो जाते हैं। हाँ, मेरा दोस्त भी यही कह रहा था। तो तू एक काम करना टपुड़ा, तू है ना उसे वो तेरे मोबाइल में है ना वो उस पे ढूंढना, वो क्या कहते हैं वो 100 ग्राम पे। 100 ग्राम? हाँ, वो होता है ना, वो आजकल नहीं सब लोग ऐसे मुंडी घुसा के वो देखते रहते हैं ऐसे। हाँ, वो 100 ग्राम नहीं बापूजी, वो कितना ग्राम है? हाँ, वो जितना भी ग्राम हो टपुड़ा, तू उनको है ना उस पे ढूंढ। उसमें भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो महाज्ञानी होते हैं ना वो उस पे नहीं होते हैं, उस पे सिर्फ ज्ञानी लोग होते हैं। अब उनको कैसे ढूंढ लेंगे? सॉरी दादाजी, आपसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, माफ करना मुझे। अरे क्या हुआ, इतना सोच क्या रहा है? बोल। मैं ये सोचा था कि वो महाज्ञानी को ढूंढने के लिए मैं टप्पू से ना कोई बोल देता हूँ, शायद कोई आइडिया मिल जाए। हाँ चलिए मैं चलता हूँ। अरे टप्पू एक मिनट,
ये मेंटेनेंस का चेक है ना, जरा अभी के अभी भेड़े अंकल को दे देना, वरना वो मेरे नाम की माला जपता रहेगा। ठीक है। जेठालाल कब सुधरोगे तुम? जेठा भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, कहाँ छिप गए आप? बाहर आइए बरो। क्या बोल रही हो? आप क्या कर रहे हो? कब से अकेले बड़बड़ा रहे हो? अरे मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माधवी, ये हमेशा का प्रॉब्लम है। सबका मेंटेनेंस का चेक ना टाइम पे आ जाता है, सिवाय जेठालाल। आ जाएगा, आ गया माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीडियो अंकल। प्रॉब्लम का नाम लिया और ये आया। क्या मतलब? ओहो केवड़ा भोला है यार, समझ में नहीं आया मतलब। मेरा पाउच। काय झालं? नहीं, थोड़ा चटका लगा। संभाल गया? संभाल के। जरा आप अपने पिताश्री को कह देंगे कि मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दिया करें। इस बार भी चेक नहीं दिया उन्होंने। नहीं भिड़े अंकल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा टाइम के पक्के हैं। अरे क्या टाइम के पक्के? मैंने अभी सबके चेक किए, इसमें जेठालाल का चेक नहीं है। नहीं, आपने बराबर से चेक नहीं किया होगा। अब वो मी काय म्हणते, वो बोल रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए ना। अरे क्या चेक कर लीजिए माधवी, मैं 2 बार ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। इसमें जेठालाल का चेक नहीं है। मैं बेट लगा सकता हूँ कि इसमें जेठालाल का चेक नहीं है। ठीक है, तो मैं भी बेट लगा सकता हूँ कि इसमें पापा का चेक होगा। होगा पे बेट लगा रहा है। मैं तो जीतने वाला हूँ, बोलो क्या दोगे? जो आप मांगोगे। और अगर मैं जीता तो आप क्या दोगे? अरे जो चेक तो पहले कीजिए आप। अरे होगा पे बेट लगा रहा है माधवी, क्या चेक करूं? जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। ठीक है, चेक कीजिए। अभी देख लेते हैं। एक नहीं है, 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 नहीं है। ये जेठालाल का चेक है। मुझे पता ही था कि आपने ठीक से चेक नहीं किया होगा। सब मैं कह रही थी आपको एक बार चेक कर लीजिए, बट नहीं निकला ना अभी वहाँ। हाँ लेकिन मैंने 2 बार चेक किया था माधवी, तब ये चेक नहीं था। ये अचानक कहाँ से आ गया? एक मिनट, एनुअल अपना मुझे पता है कितने थे। एनुअल एक एक्स्ट्रा कैसे? मतलब चेक था पहले से? होगा ही ना। तो भिड़े अंकल, बेट तो मैं जीत गया, तो बताइए आप मुझे क्या देंगे? मांगो जो मांगना है। मांगू? पक्का दोगे? अभी देना ही पड़ेगा ना। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। चंपक चाचा और राजा मस्ताना का गार्डन में आमना सामना हो गया, लेकिन चंपक चाचा उसे पहचान नहीं पाए कि वो महाज्ञानी बनकर उनसे मिल चुका है। दोस्तों, नसीब के पर्दे ने उसको बचा लिया, क्योंकि अगर पर्दा उठ जाता ना तो खेल वहीं खत्म हो जाता। क्योंकि नसीब के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नसीब अच्छा हुआ तो हम फूल की तरह खिलते हैं, और अगर बुरा हुआ तो हम मुरझा जाते हैं। अब दोस्तों एक और बात, टप्पू में चाहे जितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन उन्होंने शादी से बचने के लिए झूठ बोला है, और झूठ हमेशा बाहर आता है, जैसे बादलों के पीछे छिपा हुआ चांद बाहर आता है। अब देखना यह है कि नसीब कब तक राजा मस्ताना को चंपक चाचा और भिड़े से बचा कर रखता है, क्योंकि बहुत जल्द टप्पू सेना की पोल खुलने वाली है और टप्पू सेना फंसने वाली है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ हंसने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वक्त आने पे मैं खुद मांग लूंगा। एक मिनट, तुम इस वक्त यहाँ पे क्यों आए हो? वो मैं सोनू को, माधवी आंटी को और आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया था। आप दोनों का तो हो गया, सोनू का बाकी है। सोनू, सोनू, गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग टप्पू। हाँ बोल दिया गुड मॉर्निंग।
अभी कल से ना टप्पू गुड मॉर्निंग बोलने के लिए यहाँ तक आने के कष्ट मत करना, मैसेज कर देना। हाँ ओके, थैंक यू माधवी आंटी। थैंक यू। प्रणाम। जोशी काका नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। या बसा। करो भला तो होगा भला। बरोबर। काय सोनू बडा कशी आहे? मी मजेत। आयुष्यमान भव। टप्पू ये हमारे जोशी काका। नमस्ते। यशस्वी भव। सोनू के लिए लड़का ढूंढ दिया क्या? चेंजे ये सोसाइटी का लड़का है। मेरा मतलब है हमारे सोसाइटी में जो मेरे पड़ोसी है ना जेठालाल गड़ा, ये उनका सुपुत्र है उड़ान टप्पू। हाँ? ए टप्पू टप्पू। हाँ। टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। लगता है जोशी काका फिर से मेरी शादी की बात करने आए। कहिए काका कैसे आना हुआ, कोई जरूरी बात थी? नहीं जरूरी नहीं, बहुत जरूरी बात है। आत्माराम, एक बहुत बढ़िया लड़के का रिश्ता है मेरे पास। लड़का डॉक्टर है, पुणे में बंगला है और खुद की खेती भी है। डॉक्टर कम फार्मर। हाँ, ओहो, डॉक्टर और खेत भी है। हाँ? क्या बात है अप्रतिम। मैं तो कहता हूँ ये लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। नहीं आपकी बात सही है काका, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है तो मना कर रहे हो? वो एक्चुअली हमने सोनू के लिए लड़का देखना भी रोक दिया है ना। हाँ। जब शुरू करेंगे तो आपको बता देंगे। क्यों? अचानक ये सोनू के लिए रिश्ता ढूंढना क्यों बंद किया? अरे काका आपको बताया था ना हमने, एक मुझे प्रखर महाज्ञानी मिले थे, उन्होंने कहा कि फिलहाल सोनू के लिए रिश्ता देखना बंद कर दो। सच में बहुत ही महाज्ञानी है वो, परछाई देखकर भविष्य बताते हैं। छोटे लाल बड़े बाजार वाले। मेरा नाम छोटे लाल है, बड़े बाजार वाले। आप अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित है श्रीमान। बाप रे, अब तो सचमुच महान हो। आपकी बेटी की शादी तो बड़े घर में होगी और वो वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। हाँ देखा, इसलिए तुम्हारी शादी जल्दी करवा रहा हूँ मैं। क्या आप शादी के लिए जल्दी कर रहे हो? ऐसा मत करना। क्यों? अभी आपकी बेटी का शादी का योग नहीं बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे एक पहचान के जो कुंडली भी देखते, उन्होंने इसकी कुंडली देखी हुई है, उन्होंने बोला कि इसकी शादी का योग है। अभी शादी का योग है। हाँ। लेकिन अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ? और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। अरे देवा, इसीलिए फिर मैं सोनू के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे महाज्ञानी से मुझे भी मिलना है, मुझे भी मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं बिड़ेंगल, वो खांसी आ रही थी। चले सोनू हम लोग चलते हैं। हाँ बाबा, मैं क्लब हाउस जाती हूँ, थोड़ा सा एनिमेशन का काम बाकी है। हाँ हाँ चला ये बाय बाय बिड़ेंगल, बाय माधवी आंटी। हाँ? तुम्हारे महाज्ञानी परछाई देखे जैसा कहे वैसा करो, लेकिन एक बात कहूं, सोनू की इस परछाई का कुछ करना। म्हणजे? अभी जो सोनू के साथ गया। आप टप्पू के बारे में बोल रहे हो? नहीं नहीं काका, वो तो सोनू का बचपन का दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं उन दोनों में। हाँ माधवी, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। काका आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी नजर है उस पे। देखो आत्माराम, मुझे जो कहना था वो मेरा फर्ज था, बाकी तुम समझदार हो। चलो अब मैं चलता हूँ, जब तुम कहोगे तभी मैं रिश्ता ढूंढूंगा। कर भला तो होगा भला। काका चाय कॉफी तो लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे जाना है, बाद में कब पीऊंगा। ठीक है चल चलता हूँ। ओके या आत्माराम, काळजी घे रे बाबा। हो तुम्ही सावकाश जा। ओके। देखा माधवी, हमारी सोनू के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं नहीं?
अगर वो महाज्ञानी ने बोला नहीं होता ना तो अब तक हमारी सोनू की शादी हो गई होती। ठीक है, वो देखना आप, हमारी सोनू के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अभी आप जल्दी से बैंक जाइए, सोसाइटी का काम बाकी है, अचार पापड़ का पेमेंट भी लेने जाना है आपको। ओ बरोबर है, हाँ। ये सब निपटा के जाता हूँ मैं। हाँ ओके। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक अमेरिका में बैठी है और एक ऑस्ट्रेलिया में खड़ा है? सिर्फ अलग अलग टाइम जोन में नहीं होगी, दोनों अलग अलग मूड जोन में भी लग रहे हैं। एक सीरियस है तो दूसरा मस्ती में। एक काम करते हैं, पहले सीरियस पेशेंट को देखते हैं। ओ फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर। आई मीन पहले सीरियस से बात करते हैं। तो ऐसा बोलना। हाँ। ओ क्यों हो गया सोनू? ए फ्रेंड, तुम लोग कहाँ चले गए थे? अब्दुल भाई के शॉप पर, ये सब प्लान है। बोली तुझे पता है ना हम लोग यहाँ काम के लिए मिले हैं। दिस इज माई फ्यूल, मैं इसी से चलता हूँ। ठीक है ठीक है। फ्यूल को। हाँ। बता सोनू, कोई टेंशन की गल है? अरे कुछ नहीं हुआ है गोगी। सोनू बिना वजह टेंशन ले रही है। बिना वजह? हाँ और क्या, टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो एक मिनट, सवाल हमने किया, जवाब हमें मिला नहीं और आपस में डिस्कशन कर रहे हो। मेरी शादी का टेंशन है। ओह, just chill. I mean, क्या हुआ शादी का? तेरे शादी की बात तेरे घर पे फिर से शुरू हो गई? होते होते रुक गई। जोशी काका फिर से आए थे एक नया रिश्ता लेकर। डॉक्टर कम फार्मर। डॉक्टर कम फार्मर? फार्मासिस्ट होगा, दवाई बनाने वाला। अरे नहीं, फार्मर, मेरे देश की धरती वाला फार्मर। कॉम्बिनेशन। एक वो डॉक्टर है जो अन्न उगाता है और एक ये डॉक्टर है जो सारा अन्न खा जाता है। मैं यहाँ पे मेरा टेंशन बता रही हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? सॉरी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बाबा ने खुद ही मना कर दिया। क्या? हाँ तो करेंगे ही ना। अरे हमने उनके दिमाग में महाज्ञानी छोटेलाल बड़े बाजार वाले नाम का एंटीवायरस जो डाला है। दैट एंटीवायरस। करेक्ट। हाँ टप्पू, लेकिन ये मत भूल कि हर एंटीवायरस भी हैक होता है। और मुझे इस बात का टेंशन है कि हमने जो राजा मस्ताना को महाज्ञानी बना के नाटक किया है ना, वो बस पकड़ा ना जाए। भिड़े अंकल को शक हो गया क्या? नहीं, उन्हें अभी कोई शक नहीं हुआ है। उन्हें तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ सच है। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला ना कि ये झूठ है, उस दिन हमारी सबकी क्लास लग जाएगी। देख सोनू, इस बात की टेंशन मुझे भी होती है। मैंने भी दादाजी के सामने नाटक किया है। और पता है फ्रेंड्स, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्या? आज सुबह ही दादाजी को गार्डन के बाहर राजा मस्ताना मिला था। क्या? What? पर वो क्यों गए थे दादाजी को मिलने? हाँ। अरे वो उनसे मिलने नहीं गया था, दादाजी ने उसे देखा गार्डन के बाहर, इसीलिए वो उसके पास गए थे। उत्तरी, मतलब दादाजी ने उसको पहचान लिया? नहीं, दादाजी ने उसे पहचाना नहीं। दादाजी को लगा कि राजा मस्ताना और महाज्ञानी दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, इसीलिए वो उसके पास गए। और अगर राजा मस्ताना के शब्दों में कहूं तो दादाजी ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। Thank God. बाल बच गए। हाँ। ओए लेकिन कुछ भी कहा, राजा मस्ताना ने महाज्ञानी बनकर पूरा गेम पलटा दिया। जबरदस्त कलाकार है राजा मस्ताना, एकदम जबरदस्त। माइंड ब्लोइंग, कमाल। इसीलिए कह रहा हूँ सोनू, तो टेंशन मत ले। अभी एनिमेशन का काम शुरू करें। बोली, लैपटॉप कहाँ है? अंदर है, लेकर आऊं? ऑब्वियसली। अभी लेकर आता। हाय गाइस। बैठ। कुछ सीट्स कम है। कोई ना, हम लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। आ जाओ। गोगी,
पॉज। अरे होगी प्ले। हाँ शुरू कम। दिमाग में नहीं आया। तो तुम लोग हमारे घर जाकर आए? तेरे घर जा ही रहे थे तो नीचे अब्दुल भाई मिले, तो उन्होंने बताया कि तुम सब क्लब हाउस में हो। क्या हो गया? तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों हो? अरे यार बहुत टेंशन में है, इसलिए तो तुम लोगों से मिलने आए हैं। कौन परेशान कर रहा है तुम लोग को? सिर्फ नाम बताओ, मैं और मेरा पियो उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। गोगी पहले जान तो लेते कि प्रॉब्लम उतना बड़ा है कि नहीं। बैठ बैठ बैठ। दसो जी दसो। लेकिन यहाँ पर बात करना ठीक है? कोई हमारी बात सुन तो नहीं लेगा? ये बहुत सीक्रेट बात है। डोंट वरी, ये हमारा क्लब हाउस है, यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं आता। हाँ, सिर्फ कभी कभी भिड़े अंकल आते हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी जाके देख के आता हूँ। हाँ तो छती जाओ। हाँ हाँ। सुनो, ये तो यही आ रहे हैं। अरे सुनो, हाँ बेटे अंकल, ये वर्मा जी के घर का एंट्री का काम बराबर से चल रहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा सुनो, काम करते हो जो भी कचरा होगा, वेस्ट होगा, उसको सोसाइटी में यहाँ वहाँ मत रख देना, बाहर रखना जी। और दोपहर से 2 के 4 के बीच आवाज वाला काम मत करना, बाकी मेंबर्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जब भी चाय पानी चाहिए तो बोल देना। हाँ ठीक है। चाय पानी म्हणजे ये चाय? हाँ। अच्छा, ये वर्मा जी से कोई बात ही पता चला कौन रहने आने वाला है? वो तो भूतनाथ जी को मालूम है, हमको उसके बारे में नहीं मालूम था। और कोई सवाल? नहीं कोई नहीं। जा। अरे वाह, पीड़े अंकल तो जा रहे। चलो तुम लोग बात चालू करो, पीड़े अंकल सोसाइटी के बाहर गए, अब कोई नहीं आएगा। अरे बड़े भाई क्या कर रहे हो अब्दुल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने के रोका? हाँ गुड मॉर्निंग, चलो। नहीं आपसे एक काम था। नहीं अभी नहीं, मुझे बैंक जाना है, अर्जेंट काम है मुझे। हाँ बैंक जा रहे हो? मेरे 2500 रुपये लेके आना। तुम्हारे 2500 किस खुशी में भाई? वो टेबल टेनिस का बॉल और वो जो बड़ी लकड़ी होती है ना, उसको सब मारते हैं बॉल को, वो फुल स्टिक। हाँ वो क्या है, वो टूट गई थी, मैं ऑलरेडी वो ला चुका हूँ, उसके पैसे मांग रहा हूँ। अब्दुल तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सारे खर्चे मुझे बिना पूछे मत किया करो। कभी टेबल टेनिस के बॉल गुम हो जाते हैं, कभी पुल स्टिक टूट जाती है, कभी कैरम पाउडर खत्म हो जाती है। अरे भाई मैं कहाँ खेलता हूँ, वो तो टप्पू 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़ा था, इसके लिए मुझे लाना पड़ा। ये टप्पू भी ना, अभी घर जाके उसकी खबर लेता हूँ। भिड़े भाई घर पे मत जाना। नहीं घर पे ही जाऊंगा, जब चाचा जी और जेठा के सामने उसको डांट पड़ेगी ना, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन उसका ठिकाना कहीं और है। क्या मतलब? क्लब हाउस। अरे हाँ, उसने मुझे बोला था वो क्लब हाउस जा रहा है। ठीक है। भिड़े भाई पैसा? तू थाम रे जरा। देखो तुम लोग टेंशन मत लो, आराम से बताओ कि बात क्या है। हाँ किसने तुम्हें इतना टेंशन दिया? क्या बताए राज, तुम बताओ। नहीं दिया, तुम बताओ। राज तुम बताओ ना। नहीं दिया, तुम बताओ। मत बताओ, कल टीवी में न्यूज़ में देख लेंगे। सॉरी। अरे अभी तुम लोग बताओगे कि क्या बात है? हाँ। बात ये है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी नाव वहां डूबी जहाँ पानी कम था। ओके, तो तुम लोग नाव चलाने जा रहे थे, आगे? गोगी, इसका मतलब है हमें हमारे घर वालों ने परेशान किया है। मतलब? घर वाले कैसे परेशान कर सकते हैं? यार तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं और दिया एक दूसरे को पसंद करते हैं,
और शादी करना चाहते हैं। हाँ, तुम दोनों ही तो हमारे ग्रुप के रोमियो और जूलियट हो। जैसे वड़ा पाव के बगैर अधूरा है, पिज्जा चीज के बिना अधूरा है, वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। लेकिन अब हमारी जोड़ी टूटने वाली है। क्या? क्यों? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? प्लीज किसी को बताना मत। डोंट वरी, ये बात किसी और को पता नहीं चलेगी। बताओ दिया, तुम दोनों की जोड़ी क्यों टूटने वाली है? राज, तुम बताओ। नहीं नहीं दिया, तुम बताओ। राज, तुम बताओ ना। नहीं नहीं दिया, तुम बताओ। अरे क्या टेबल टेनिस की तरह बात को उछाल रहे हो? क्या बात है, बताओ ना। हाँ जल्दी। सॉरी। बता रहा है। एक्चुअली मैं और दिया शादी करना चाहते हैं, पर हमारे घर वाले मान ही नहीं रहे। और इतना ही नहीं, वो लोग हमारी शादी किसी और से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्या? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। करना क्या है? अपने मम्मी पापा को समझाओ। अरे बहुत कोशिश की यार, पर वो लोग समझ ही नहीं रहे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ये राजा मस्ताना। अरे परफेक्ट। कौन है राजा मस्ताना और आइडिया क्या है? आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। हमारे बूढ़े अंकल है ना, वो बहुत ही होशियार है और वो गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है और शिक्षक भी है। वो टप्पू के आइडिया के सामने फेल हो गए थे। सोच। मैं फेल हो गया टप्पू के आइडिया के सामने? कौन सा आइडिया? और मेरे बाबा ही नहीं, टप्पू के दादाजी भी इस आइडिया के सामने पिघल गए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ। बताता हूँ। राजा मस्ताना एक एक्टर है। एक एक्टर? वो हमारी मदद कैसे कर सकेगा? महाज्ञानी बनकर, महाज्ञानी बनकर, महाज्ञानी बनकर। छोटे लाल बड़े बाजार वाले, बड़े बाजार वाले, बड़े बाजार वाले, बड़े बाजार वाले। छोटे लाल बड़े बाजार वाले। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ दिन पहले मैं और सोनू भी शादी की प्रॉब्लम में फंसे थे। हमारे घर वाले भी हमारी शादी करवाना चाहते थे। तभी हमने इस एक्टर को महाज्ञानी बनाकर हमारे भिड़े अंकल और दादाजी के सामने खड़ा किया। इस एक्टर राजा मस्ताना ने हमारे पेरेंट्स को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी शादी रुक गई। इंटेलिजेंट भिड़े अंकल भी उसे पकड़ नहीं पाए। श्रीमान। मैं? हाँ आप। शायद आपकी 100 की नोट गिर गई। नहीं ये मेरी नहीं है। वाह, बड़े ही ईमानदार शिक्षक हैं आप। थैंक यू। एक मिनट, आपको कैसे पता मैं शिक्षक हूँ? साफ साफ दिख रहा है। नोट पे? नहीं, आपके ललाट पे। हेलमेट में से आपको मेरी ललाट दिख गई? परछाई में आपका बहुत बड़ा ललाट दिख रहा है। यानी वो महाज्ञानी कोई सच्चा महाज्ञानी नहीं था, टप्पू की चाल थी। ऐसा सच में हुआ था? देखा आपने दोस्तों, झूठ के पांव इतने मजबूत नहीं होते कि वो सच को पीछे छोड़ दे। शादी से बचने के लिए टप्पू और सोनू ने जो खेल खेला था, उस झूठ के बारे में भिड़े को पता चल गया और उस झूठ के बारे में पता चलते ही भिड़े की दुनिया हिल गई। उसके मन और मस्तिष्क में भूकंप आ गया है। आज एक शिक्षक और एक पिता दोनों फेल हो गए। जिन बच्चों को भिड़े ने सच और झूठ का फायदा और नुकसान समझाया, उन्हीं बच्चों ने भिड़े से झूठ कहा। याद रहे, झूठ हमारे माता पिता को दुख देता है और झूठ हमेशा बाहर आता है। अब भिड़े एक सुलझा हुआ शिक्षक है। बच्चों को कैसे पाठ पढ़ाना है, ये वो भली भांति जानता है।
अब शिक्षक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब ये शिक्षक बच्चों को कैसे सजा देगा, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। भाई यहाँ पर किसी को कोई भी सजा मिले, आपको सिर्फ और सिर्फ मजा ही आने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.